अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। और आपने पहला ओडीआई देखा होगा, पाकिस्तान जीत चुका है पहला ओडीआई, जो कि अच्छा साइन है। T20 भी पहला जीता था, दूसरे जीता था, उसके बाद तीसरे में हारा, और फिर चौथा जो है वो बारिश नज़र हुआ, और पांचवा जो है वो फिर हार के, तो 2-2 से सीरीज़ बराबर हो गई थी T20 की। लेकिन मैं होप कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि जो है पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज़ जीते ओडीआई, क्योंकि जीतना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी, और अगर न्यूजीलैंड की तरफ से सोचे तो न्यूजीलैंड के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो ओडीआई है। और जो हमारे लिए, अगर आप एशियन टीम की मतलब की जाए, तो एशिया कप हो रहा है वो भी ओडीआई में है। तो वी नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैरियोज। आई होप कि पाकिस्तान जो है वो अगले 3 मैचेस जीत के, फिर अगले 2 मैचेस में जो भी, अगर आप जीतो हारो जो भी है, लेकिन सीरीज जीतने का एक अलग मज़ा होता है। थोड़ी सी मैच की बात कर लेते हैं। पहला जो न्यूजीलैंड की बैटिंग थी बहुत ज़बरदस्त थी। मिचेल ने 113 स्कोर किया, बहुत ज़बरदस्त। स्ट्रोक बहुत अच्छा था, स्ट्रोक प्ले बहुत अच्छा था, और बैटिंग अच्छी की उन्होंने। मुझे लग रहा था कि रावलपिंडी का, कि आई थिंक आखिरी 10 ओवर में न्यूजीलैंड इतना अच्छा स्कोर नहीं किया जितना अच्छा किया। मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा स्कोर कर जाएंगे, 300 क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि रावलपिंडी की पिच है। अब 300 स्कोर अगर होगा भी तो कोई ज़्यादा लोग नहीं कहेंगे कि ओ इतना ज़्यादा स्कोर कैसे हो गया। 300 स्कोर हो ही जाता है रावलपिंडी में, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग पिच बनती है। थोड़ी सी स्लो साइड पे थी, लेकिन हर दिन पिच जो है वो इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी तेज़ थी। और फिर आके हमारी बैटिंग ने, हमारी बॉलिंग में बहुत अच्छा किया। आई थिंक मैं जब भी बॉलिंग देख रहा था तो मुझे यही हो रहा था कि यार नसीम शाह विकेट नहीं ले रहा, नसीम शाह विकेट नहीं ले रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि आखिरी 2 बॉलों में उसको 2 विकेटें मिल गई, जो कि उसके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सबसे अच्छी बॉलिंग नसीम शाह ने की थी। बैटिंग की, पाकिस्तान की थोड़ी सी बात करते हैं। बैटिंग में सिर्फ ये है कि बैटिंग हमारी अगर चल जाए तो बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि हमेशा ही इमाम ने हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करता है। फ़खर ने 114 115 किया, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ही हैड डन हंड्रेड्स पहले भी और अब भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। पाकिस्तान जीत गया, बाबर ने भी किया, रिजवान भी चिप इन किया थोड़ा सा, बाबर आजम भी थोड़ा सा लगी रहा 49 पे, क्योंकि 50 स्कोर 50 होता है। एक सेंचुरी, एक सिंगल कर लेते तो हाफ सेंचुरी हो जाती। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मैच हुआ। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था दरमियान में, क्योंकि T20 देख देख के इतना जो है वो इतना स्टेमिना नहीं रहता देखने का। सो आई होप कि पाकिस्तान प्लेयर्स भी थोड़े से लेथार्जिक नहीं होंगे। ये पहला 2 अगर मैच जीत जाते हैं तो तीसरा जीते हैं, उसके बाद जो है करें। और मुझे जो, अगर पाकिस्तान टीम की थोड़ी सी बात की जाए, मुझे लगता है कि आगा सलमान की जगह अगर मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला लेते, या किसी और ऐसे बैट्समैन को खिलाएं जो बैटिंग करे, बॉलिंग, या इमाद वसीम को। आई डोंट नो इमाद वसीम को क्यों नहीं उन्होंने ओडीआई में इस तरह किया। जो है और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। इमाद वसीम आ सकता है, इफ्तिकार अहमद आ सकता है और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर, क्योंकि अगर आप 5 बॉलर और 5 बॉलर्स के साथ आप जाओगे ओडीआई में, तो आई थिंक थोड़ा सा खतरा होता है, क्योंकि अगर कुट पड़ गई 1-2 को तो आपके पास कोई चांसेस नहीं रहते। और ओडीआई में आपको कम से कम 6 बॉलर चाहिए, तो 2 ऑलराउंडर चाहिए। यस, उन्होंने ऑलराउंडर खिलाए थे, आगा सलमान को भी खिलाया था, शादाब को भी वो ऑलराउंडर ही ले लेते हैं, और जो है नवाज को भी ऑलराउंडर ले लेते हैं। लेकिन एक जेन्युइन बॉलर्स हमारे पास 3 से 4 होने चाहिए। नसीम शाह था, शाहीन अफरीदी था, हारिस रऊफ था, लेकिन आई थिंक मोहम्मद वसीम जूनियर या इमाद वसीम, क्योंकि इमाद वसीम का बैटिंग भी वो फुल फ्लेज करता है। यस, नवाज अच्छी बैटिंग कर लेता है, और उसने किया भी, अभी मैच एंड भी उसने किया, छक्के चौके मारे थोड़े से आके। लेकिन इमाद वसीम की बैटिंग और बॉलिंग अगर देखी जाए, और मोहम्मद वसीम की बैटिंग और बॉलिंग देखी जाए, तो आई थिंक इमाद वसीम विल बी द क्लियर चॉइस। आई थिंक उनको ऐड करना चाहिए, मोहम्मद वसीम को, इफ्तिखार अहमद को बैटिंग के आई थिंक थोड़ी सी शफल करेंगे पाकिस्तान टीम। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। थोड़ा सा मुझे ये था कि आज जो है अगर आपने आगा सलमान को खिला दिया था, तो उससे 1-2 ओवर एक्स्ट्रा और करा लें, तो उसको 2 ओवर में थोड़ी सी कुट पड़ी तो उसको हटा लिया। उससे क्योंकि अगर आप मेक शिफ्ट बॉलर खिला रहे हो आप, क्योंकि 5 बॉलर तो पक्के पक्के हैं। शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह, ये 3 हो गए, 2 शदाब और जो हो गए नवाज हो गए। तो छठा बॉलर आपको चाहिए। अगर आपने उससे बॉल करवाई भी है, जो कि आगा सलमान से करवाई है, तो उसको 4 या 5 ओवर कम से कम देने चाहिए। कोई भी मेक शिफ्ट हो, चाहे वो इमाद वसीम आ जाए, चाहे वो इफ्तिखार आ जाए, चाहे वो मोहम्मद जूनियर आ जाए, क्योंकि जो भी आप मेक शिफ्ट बॉलर खिला रहे हो या ऑलराउंडर खिला रहे हो, उससे आपने 3 से ज़्यादा ओवर कराने हैं, क्योंकि अब आज कुटनी पड़ी, हारिस को थोड़ी सी मतलब उस तरह की कुटनी पड़ी कि अब आप शफल करना शुरू कर दो और आप करना शुरू हो जाओ। लेकिन आने वाले दिनों में, वर्ल्ड कप में, एशिया कप में ऐसा टाइम आएगा जब एक बॉलर को वो हिट करेंगे, हारिस रऊफ को कोशिश करेंगे
या नसीम शाह को करेंगे या आई गेस नवाज को करेंगे, शादाब को, किसी को भी एक टारगेट कर लेगी टीम और उसको हिट करने की कोशिश करेगी, तो आपके पास 3 से 4 ओवर के लिए बंदा होना चाहिए। आगा सलमान की बॉलिंग अच्छी है T20 में बहुत ज़्यादा, लेकिन ODI में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई होप कि पाकिस्तान को ये जल्दी जल्दी रियलाइज़ हो जाए, यस मैच जीत गए हैं, यस बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग और बैटिंग और सब ओवरऑल मैच हुआ है, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग मैचेस, अपकमिंग एशिया कप, अपकमिंग वर्ल्ड कप। सो आई होप पाकिस्तान जो है वो किक ऑन द फीट होगा, अपना जीते हैं, लेकिन फिर भी टीम की कभी भी लर्निंग बर्न नहीं होती। सो आई होप कि मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला दें या किसी और को सेकंड के बाद या थर्ड के बाद 2 मैचेस में चेक कर लें, क्योंकि आगे भी हमारी थोड़ी सी ODIs आनी है, तो आप चेक करेंगे, क्योंकि हमारा गोल जो होना चाहिए वो एशिया कप जीतना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी एशिया कप हम हार गए थे और वर्ल्ड कप में भी हम फाइनल जो T20 का था वो हम फाइनल में पहुंचे। तो हमारा कोशिश हो जाए कि हम इंडिया में अच्छा परफॉर्म करें, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचें, ताकि हमारी टीम के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।